24 घंटे में 2 हमले, अमेरिका के सपोर्ट के बावजूद क्यों ढह रहा है इजरायल? बीते 24 घंटे इजरायल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। एक नहीं, दो बार ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। पहला हमला रात 3 बजे हुआ, जब लोग गहरी नींद में थे। तभी आसमान में धमाकों की गूंज उठी और सायरन की आवाज से लोग बंकरों की ओर भागने लगे। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद जैसे शहरों में मिसाइलें गिरी। और इन हमलों के बीच सबसे हैरान कर देने वाली बात यह रही कि इजराइल के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, डेविसलिंग और पेट्रियट सब चुप्पी साधे रहे। लेकिन इससे पहले कि रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक से शुरू हो पाता, दोपहर 3 बजे ईरान ने दूसरा हमला कर दिया। इस बार मिसाइलों की रफ्तार और सटीकता इतनी खतरनाक थी कि कई बहुमंजिला इमारतें खंडहर में बदल गईं। अब सवाल उठता है कि दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस रखने वाला देश इस कदर बेबस क्यों नजर आ रहा है? विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान क्लस्टर और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जो हवा में रास्ता बदलती हैं और इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन बना देती हैं। इनमें से कुछ मिसाइलें हवा में ही कई छोटे वॉरहेड रिलीज करती हैं, जिसे रोक पाना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मुश्किल है। तेल अवीव में मौजूद लोग घंटों से बम शेल्टर में छिपे हुए हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका ने क्या किया, तो जान लीजिए, अमेरिका के पास मौजूद थार्ड डिफेंस सिस्टम और पेट्रियट लॉन्चर्स सिर्फ सीमित संख्या में तैनात हैं, और वो न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों की रक्षा कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों को बचाने के लिए मिसाइलें बची ही नहीं। इजराइल अब सेलेक्टिव इंटरसेप्शन यानी चुनिंदा मिसाइलों को गिराने की नीति पर चल रहा है। यानी अगर मिसाइल किसी सैन्य बेस पर नहीं जा रही, तो उसे गिराया नहीं जाएगा। नतीजा यह है कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, आम लोग और शहर ताही झेल रहे हैं। ईरान के पास खैबर शिकन और इमाद जैसी एडवांस मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 1500-1700 किलोमीटर तक है और रफ्तार 19,000 किलोमीटर बर घंटा से ज्यादा। इनके सामने इजराइल के डिफेंस सिस्टम बार बार फेल हो रहे हैं। अब अमेरिका से पेट्रियट और एरो 3 मिसाइलों की मांग की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तब तक इजराइल की सड़कों पर और बर्बादी नहीं फैलेगी? क्या ईरान और इजराइल के बीच ये संघर्ष सिर्फ शुरुआत है, या आने वाले दिनों में कोई बड़ा युद्ध सामने आने वाला है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी और भी ग्राउंड रिपोर्ट लाने की ताकत मिलती है। धन्यवाद।